कुमकुम भरे कदमों की आहट है, फूलों की रंगोली और दियों की जगमगाहट है। दूर करो अमावस का अंधियारा माँ, भक्ति और भाव के साथ माँ लक्ष्मी आपका स्वागत है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नमस्कार सभी को, जय माता महालक्ष्मी। और अग्रिम छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके लिए बहुत 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 शुभ हो। आने वाला नववर्ष आपके लिए बहुत खुशहाली लेकर आए, ऐसी मेरी माँ महालक्ष्मी और गणपति से प्रार्थना है। तो कहिए, कैसे हैं आप फ्रेंड्स? धनतेरस पर आपने मनचाही चीजें खरीदी होंगी। फ्रेंड्स, ये पर्व है वैभवता दिखाने का, संपन्नता दिखाने का, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने जो हमें दिया है साल भर, हम उसी से ही तो उसका स्वागत करेंगे। दिल खोलकर खर्चा करिए। खर्चे का मतलब ये नहीं है कि आप शो ऑफ करिए, शो ऑफ नहीं करना है। को इतना सुंदर सजाएं कि माँ छोड़कर जाना ही ना चाहे। हालांकि जिसकी जैसी ही परिस्थिति होती है, माँ को समझ में आता है, माँ ये सब भाव जानती है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास माँ ने कुछ दिया है तो आप भी दिल खोलकर उनके स्वागत के तैयार में कोई कमी ना छोड़ें। शो ऑफ नहीं करना है, बस ये बात का ध्यान रखना है। हम सबके लिए कोई भी हो सकता है, शो ऑफ नहीं करना है। सबसे पहले बात करेंगे हम छोटी दीपावली की। छोटी दीपावली शनिवार को है और इसे रूप चौदस भी कहते हैं, काली चौदस भी कहते हैं। हनुमान जयंती भी इस दिन होती है। तो सभी कार्तिक स्नान कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे होंगे, उन्हें तो जल्दी उठना ही होता है। लेकिन जो नहीं भी कर रहे हैं, खासकर धनतेरस से लेकर दीपावली तक आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही है। और रूप चौदस वाले दिन यानी कि छोटी दीपावली के दिन सुबह सुबह उठ के स्नान करना है। और हाँ, उपटन जरूर लगाना है। कि कहते हैं कि कार्तिक में तेल नहीं लगाया जाता, मालिश नहीं की जाती है, लेकिन दिन मालिश जरूर की जाती है, तेल लगाया जाता है। आप बेसन हल्दी का उपटन बनाकर लगा सकते हैं, जरूर आता है। करिए, स्नान करिए और उसके बाद आप अपनी डेली की जो पूजा है वो करिए। बात आती है कि ये जो पंच पर्व है ना, ये इनकी पूजा का महत्व शाम की प्रदोष काल की पूजा में ज्यादा है। तो शाम दिन भर तो आप वैसे ही बिजी होंगे, क्योंकि आपको सजाना है, सामान लेकर आना है, कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं, फिर भागते हैं, फिर दौड़ते हैं। शाम को रंगोली बना सकते हैं, भले छोटी सी बनाए, जरूर बनाइए। और हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। और चौदस है तो 14 दिए जरूर लगेंगे। धनतेरस वाले दिन भी यम का दिया लगता है और छोटी दीपावली वाले दिन भी यम का चौमुखा दिया दक्षिण की ओर करके जरूर लगता है। देखिए, चौमुखा दिया तो चारों दिशाओं के लिए होता है, लेकिन अगर आप एक ही दिया जला रहे हैं तो उसकी लौ आप दक्षिण की तरफ रखिए और यमराज जी और उनकी पत्नी से प्रार्थना करिए कि आपके परिवार को अकाल मृत्यु से, दुर्घटनाओं से, मुश्किलों से बचा के रखें। सारे साल भर प्रार्थना करिएगा। फ्रेंड, शाम को हनुमान जी के लिए आप गुलाब की माला ज़रूर लाइएगा और उनके लिए गुड़ चना रखिएगा। और आप रोड भी बना सकते हैं। मीठा रोड बना सकते हैं, बूंदी के लड्डू आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। बजरंग बाण है या संकट मोचन है, जो आपसे जितना संभव हो सके उतना उनके लिए जरूर पढ़िए। और उनको कुछ भी मीठा भोग लगाइए, तुलसी पत्र डाल के। तो और कहते हैं, कहना चाहूंगी कि ऐसा कहा जाता है कि माँ महालक्ष्मी हर झोपड़े तक में आती हैं इस दिन। और जो कहते हैं कि हमारा जो कूड़ा दान होता है, हमारा जो डस्टबिन होता है, कहते हैं कि कूड़े पर भी लक्ष्मी आती है। तो अपने घर का डस्टबिन जरूर साफ करें। नया लाए हैं तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन अगर हर बार नया लाने की जरूरत नहीं होती है, उसको धो पोंछ कर पहले से ही साफ करके सुखा दें। और जब हम शाम को दिए जलाते हैं, धनतेरस से दिए जलने शुरू हो जाते हैं, तो एक दिया आपको डस्टबिन के पास जरूर रखना है, क्योंकि पता नहीं चलता कि माँ लक्ष्मी कहाँ से आती हैं और कहाँ से आपके भाग के द्वार खुलने लग जाते हैं। 14 दिए लगाएंगे, एक बड़ा दिया लगेगा। और अब हम बात करेंगे बड़ी दिवाली की। जी हाँ, तो सभी को सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि करना है, डेली की जो आपकी पूजा है सभी देवी देवताओं की वो जरूर करनी है। और फिर दिन भर तो आपको पता है आप बहुत बिजी रहने वाले में ही है ये सारी पूजाएं। तो प्रदोष काल का ध्यान रखिए। और मैंने शायद पहले भी बताया था कि राहु काल छोड़ दीजिए। रविवार को, संडे के दिन राहु काल होता है 4:30 बजे से 6 बजे तक। तो कोशिश करें कि 6 बजे के बाद ही पूजा हो। हालांकि जो मुहूर्त है वो 5:45 से 7:30 बजे तक का है, तो आप 10-15 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हैं। शाम 4 बजे के बाद आप रंगोली बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उससे पहले तो देखिए समय नहीं होता है। आप वैसे घर को सजाते हैं तो 4-5 बजे आप रखिए कि आप माँ का स्वागत करेंगे। तो देखिए, नए कपड़े अगर किसी वजह से नहीं ला पा रहे हैं तो सबके पास कुछ ना कुछ अच्छे ड्रेसेस होते हैं, तो आप उन्हीं को ही पहन सकते हैं। करनी है, कहते हैं कि जहाँ आपने करवा चौथ और होई की अहोई माता की जहाँ पूजा करी थी वहीं पर ही कर।
और अब जहाँ भी पूजा करें सबसे पहले उस जगह को पोछा लगा लें, गंगा जल जरूर छिड़के, गौमूत्र की कुछ बूंदें जरूर डालें। ये सारी चीजें शुभ होती हैं। ठीक है, पोछा लगाने के बाद, उसको साफ करने के बाद वहां पर आप चौक जरूर बनाएं। चौक पूरते हैं आटे से कि आप पूजा करें। गणपति जी हैं, नारायण जी हैं, कुबेर महाराज हैं और राम दरबार की हम पूजा करेंगे इस दिन, तो हमें एक चौकी लगानी होगी। तो अच्छा स्थान दीजिए जैसे आपसे संभव हो सके। और चौकी पर लाल कपड़ा आपको बिछाना है, वो सबको पता है। और उसके बाद आप हल्दी और कुमकुम मिक्स करके, एकदम व्हाइट चावल ना लेना, हमेशा जब भी पूजा करें तो उनमें हल्दी जरूर मिला लें, कुमकुम मिला लें और रंगे हुए चावलों से अष्टदल कमल बनाएं। अगर नहीं आपको आता है तो आप सतियां बनाने चावलों से, उनको भी फोटो है, चाहे आपको छोटा वो आजकल कैलेंडर आ रहे हैं वो आप ला सकते हैं, बाजारों में बहुत मिलते हैं। लक्ष्मी गणेश कुबेर जी के होते हैं और राम दरबार का चित्र जो आपके पास है वो रखिए, जिससे आप पूजा। उन पर गंगा जल का थोड़ा सा छींटा लगाना, क्योंकि कागज की चीजें होती हैं गीली हो सकती हैं। चावलों से ही आप चावलों की ढेरी के ऊपर ही कलश रखेंगे। कलश में आप चावल, कुछ फूल पत्तियां और सुपारी जरूर डालिए और उसके ऊपर आप नारियल जरूर रखेंगे। नारियल तो बहुत जरूरी होता है और आम के पत्ते चारों तरफ उसके रख सकते हैं। जैसे हम नवरात्र में कलश स्थापित करते हैं, इसमें भी ऐसे ही कलश स्थापित होगा। और उसके बाद आप सभी को जो भी देवी देवता आपने बिठाए हैं सबको तिलक करेंगे। किसका? हल्दी, कुमकुम और केसर का। आपके घर में जितने भी आपके जो भी स्त्रियां गहने पहनती हैं या जो हैं, कुछ लोग सभी गहने रख देते हैं अपने लॉकर से निकाल के। जो भी है आपके पास, कुछ भी है, एक हो, दो हो, जितने भी हो रख दीजिए, क्योंकि ये सब महालक्ष्मी की कृपा से ही हमें मिले हैं। और जो पैसे हैं वो रख दीजिए। कुछ लोग नई गड्डी मंगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ली थी कौड़ियाँ हैं, लौंग, इलायची, कमलगट्टा, ये सब जो भी है, ये सारी चीजें आप रख देंगे। और जितने भी चांदी के सिक्के हैं या सोने के भी आपके पास है तो वो सभी आप एक प्लेट में सजा दीजिए उनके आगे। ये सारी चीजें जो उनको प्रिय हैं सजा दीजिए। माला आपने ले ली होगी, बहुत सुंदर माला, जो बड़ी माला होती है जिसमें गुलाब होता है, गेंदा होता है, वो आप सबको पहना दीजिए। और हाँ, कमल के फूल 2 जरूर मंगाइए। देखिए आजकल सब जगह अवेलेबल है। मैं देखती हूँ केवल दिवाली नहीं, पहले बहुत मारामारी होती थी कमल के फूलों की, लेकिन आजकल बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं। हाँ, थोड़े महंगे जरूर होते हैं। जो कॉमन दिनों में 30 रुपए का होता है, शायद वो 50 का हो। गेहूँ, साबुत धनिया आपने रखा है, हल्दी की गांठें रखी हुई है, चावल भी आपने रखे हुए हैं। तो इन और जो ये सारे हमारे पास सिक्के हैं या कौड़ियाँ हैं, गोमती चक्र हैं, सब पर आपको तिलक करना जरूरी है। चावल जरूर चढ़ाने हैं सब पर। कोई भी मौसमी फल 5 प्रकार के ले आए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, माँ को अनार बहुत प्रिय है और शरीफा बहुत प्रिय है, तो ये कोशिश करें कि आप जरूर रखें। और केला, सेब, कुछ और भी आप रख सकते हैं। और सीताफल जरूर रखें। जी हाँ, सीताफल जरूर रखा जाता है। अगर मावे की मिठाई लाएंगे, बर्फी है, काजू कतली है, वो जैसे आपकी इच्छा हो, आप वो दी हैं। जो आप नए लक्ष्मी गणेश जी लेकर आए हैं, आप आज उनकी पूजा करेंगे। जी हाँ, उनको तिलक करके, चावल चढ़ा के, माला पहना के। अब बारी आती है दीपक जलाने की। तो दीपक हम जलाते हैं 2 बड़े दिए होते हैं। एक में माँ लक्ष्मी के दाईं तरफ पर होता है देसी घी का, शुद्ध देसी घी का दिया, और बाईं तरफ होता है सरसों की तेल का दिया, बड़ा दिया, जो कि सारी रात जल सके, कम से कम 4-5 बजे तक जल सके। और उसके बाद छोटे छोटे दिए आप कितने ले सकते हैं? 25 ले सकते हैं, 30, 35। खील बताशे आप जो आप बर्तन लेकर आए हैं धनतेरस पर, उन्हें खाली मत रखिए, उनमें खील बताशे भर दीजिए, क्योंकि भरी हुई चीजें संपन्नता की प्रतीक होती हैं। एक बात और कि माँ महालक्ष्मी के आगे हाथ नहीं जोड़े जाते हैं, अंजलि फैलाई जाती है, झोली फैलाई जाती है। तो इस बात का प्लीज ध्यान रखें कि हाथ ना जोड़ें। हाथ ऐसे फैलाकर जो आपको मांगना है या जो उनको धन्यवाद देना है, ऐसे ही दीजिए, वो करिए। अपने अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, सबके लिए आप प्रार्थना करिए। और हाँ, देखिए ये समय होता है कि बच्चों को पटाखे जलाने की बहुत जल्दी लगी होती है, तो आप उतने मतलब बहुत देर तक बच्चे रुक नहीं पाते हैं। तो आप जो भी पाठ होते हैं ना, वो निश्चित काल में करिए। जो महिलाएं होती हैं या जो पुरुष जानते हैं इस बात को कि जो मेन पूजा होती है वो होती है रात के निश्चित काल में। ये तो एक चल पूजा है, बहुत जल्दी से हम कर लेते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप श्री सूक्त जरूर पढ़िए, कनक धारा स्त्रोत जरूर पढ़िए, ये माँ को बहुत, और माँ की आरती जरूर करिए। देखिए कुछ लोग आजकल कह रहे हैं कि आरती नहीं की जाती माँ महालक्ष्मी की, लेकिन ऐसा कहते हैं कि बिना आरती के आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो हम तो आरती जरूर करते हैं, बहुत श्रद्धा भाव के साथ, बहुत ही अच्छे से उनकी आरती करते हैं। आप भी करिए, श्री हरि की आरती करिए, क्योंकि नारायण जी के बिना तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। ओम जय जगदीश हरे,
तो ये दोनों आरती करके आप भोग प्रसाद जो भी आपने बनाया है, फल, मेवे, मिष्ठान जो भी आपने रखा या जो आपने घर की रसोई में बनाया है, खीर बनाई है, हलवा बनाया है, जो भी है उनको समर्पित कर, जो भी आपने चढ़ाया है वो आप जो चढ़ावा होता है आपके परिवार के सभी जनों में बांट दीजिए। थोड़ा बहुत उनके लिए छोड़ दीजिए, जो रात भर रखा रहेगा उसको आप सुबह गाय को देंगे, ठीक है। और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है तो जो घर के छोटे हैं वो बड़ों के पैर छुएंगे, जो घर की बहुएं हैं वो भी बड़ों के पैर छुएंगी। तो ये सब तो हम सब जानते हैं। और हाँ, छोटे बच्चों को दिवाली देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी बेटियां बहुएं हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ आप गिफ्ट जरूर दें, चाहे वो पैसे दें, सोने की चीज़ दें, चांदी की चीज़ दें, वो आपकी इच्छा पे निर्भर करते हैं। हम पटाखा फोड़ने का तो जो छोटे से बच्चों वाले पटाखे आते हैं, आप माँ के दरबार के आगे जो आपने चौकी लगाई है मंदिर के आगे वहाँ पे आप फोड़ सकते हैं, या छोटी सी फुलझड़ी जला सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि शुभता का प्रतीक होता है। कोई इतना बड़ा बम मत फोड़ दीजिएगा कि जिससे सब इधर उधर हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। एक शगुन के लिए छोटा सा पटाखा या छोटी सी फुलझड़ी जलाकर आप जला सकते हैं। उसके बाद पटाखे छुड़ाना अब अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपने छोटे मोटे ले लिए से भी आपको मिलेगी, आपने पहले से कभी से ले रखे हैं, प्लीज़। इतने ज़्यादा पॉल्यूशन वैसे ही हो चुका है, मुझे भी और बहुत सब लोगों को, खास करके दिल्ली में बहुत ज़्यादा दिक्कत है पॉल्यूशन की। तो अवॉइड करिए बहुत ज़्यादा जो बड़े बम होते हैं या रॉकेट बम, शायद पता नहीं अब तो नहीं मिल रहे, हमें भी नहीं मिले, हमने भी छोटे से ही पटाखे लिए हैं बच्चों के लिए। फुलझड़ियाँ मिल जाती हैं, तो जितना छोटा कम से कम में निपट जाए दिवाली के पटाखे के बगैर उतना ही कोशिश करिए। क्योंकि हम धन कुबेर लक्ष्मी एक पोटली बनाते हैं, लाल रंग की कोई भी आप पोटली ले आए या आपने ले ली होगी, तो उसमें ये जो सामान होता है ना, क्या क्या सामान होता है, लौंग, इलायची, चांदी का सिक्का, गोमती चक्र, कौड़ियाँ, ये सारी चीज़ें हम उसमें भर देते हैं, ठीक है। लेकिन कब भरेंगे? दीपावली की पूजा के बाद। आपको सारी की सारी उठाकर नहीं भरनी है, आप 2 या 3 या 5 की संख्या में रख सकते हैं। हल्दी की गांठ जरूर रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, और थोड़ा सा खड़ा धनिया रखिए, क्योंकि ये जो साबुत धनिया, ये जो अनाज होता है ना, इसमें घुन लग जाता है। तो आप शगुन के लिए थोड़ा सा ही रख लीजिए, खड़ा धनिया रखिए, साबुत धनिया जो होता है, कुछ गेहूँ के दाने, चावल के दाने जो आपने पूजा में रखे हुए हैं वो आप उसमें रख दीजिए, 5 गोमती चक्र रख दीजिए, 5 कौड़ियाँ रख दीजिए। और जो लाल गुंजा होती है, लाल गुंजा आपको मैं भूल गई थी, लाल गुंजा और काली गुंजा जरूर लेकर आइए, ये भी आपको उसमें रखनी है। फ्रेंड, जो भी आप चांदी का सिक्का लेकर आए हैं उसे जरूर रखिए पोटली में। और अगर नहीं लेकर आए हैं तो आप जो नॉर्मल सिक्का होता है, 1 रुपए का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का, आप उसको भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से। और हाँ, उसमें कुछ गुलाब की पत्तियां जरूर भरिए, और अगर आपके पास गुलाब जल है तो उसमें थोड़ा छिड़क दीजिए, थोड़ा सा। और जो भी आपने माँ को इत्र समर्पित किया है, इत्र जरूर लाइएगा, तो हल्का सा उसमें छिड़क कर और उसको बंद करके उसको आप रख दीजिए। आप उसमें कुछ नोट रख सकते हैं। देखिए, जो हम गड्डी लेकर आते हैं वो हम अपने लॉकर में रखते हैं, तो उसमें से ही कोई नोट आप निकाल के रख सकते हैं, हालांकि हमने सिक्का रख ही दिया है। तो इस तरह से हमारी धन कुबेर लक्ष्मी जो पोटली है वो बनके तैयार हो जाती है। इसका बहुत महत्व है, ये कहने को बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो इस बात को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाना पॉसिबल ही नहीं है। जो समझते हैं वो ही करते हैं। फ्रेंड, जो भी दिए हैं उठाकर आप इस बहुत जगह रख सकते हैं। अपनी चौखट के बाहर 2 दिए रखिए, रंगोली सजाई है उसमें रखिए, किचन में, अपने सभी बेडरूम्स में, बाथरूम में, और जहाँ अंधेरा रहता है वहाँ पर, और डस्टबिन के पास ज़रूर रखिए। कोई कोना नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी, कुआं, तालाब या छोटी सी भी नदी है तो वहाँ पर ज़रूर लगाइए। जैसे कि हमारे घर के पास एक छोटी सी झील है, तो हम सब वहाँ 1-2 दिए ज़रूर लगाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आप सभी मिलके खाना पीना सभी लोग आपस में खा के, और जो लोग रात को निश्चित काल में जाप करते हैं वो जाप करिएगा। 12:11 से लेकर 2:30 बजे तक का समय है। आप श्री सूक्त और कनक धारा ज़रूर पढ़िए, और महालक्ष्मी का जो मंत्र है, ओम श्रीम श्री नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गणपते नमः, इनका जितना आप जाप करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। और सुबह ये जो सारा ही आपने पूजा का जो भी सामान है, पूजा का सामान ही जो भी कूड़ा कचरा है, उसको आप सुबह साफ कर देंगे, अर्ली मॉर्निंग। कहते हैं कि सुबह सुबह घर का दरिद्र निकाला जाता है। यहाँ तक कि ये जो बड़े दिए हैं ये भी उठाकर आप बाहर कूड़ेदान पर रख कर आ सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी जानकारी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल रही हो कि जो ये हमारे बड़े गुरुजनों ने सिखाई थी, हमें हमारे बड़ों ने गुरुजनों ने सिखाई थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा जय माता महालक्ष्मी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये दिवाली बहुत 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 शुभ हो। मिलते हैं जल्दी किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।